हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में आज हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। पिछले वीडियोस में इंपरेटिव सेंटेंसेस के बनाने के जो रूल्स हैं वो सारे बताए जा चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू सेंटेंसेस जो दिए जाएंगे उनको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज प्रैक्टिस सेट के साथ आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हम पिछली वीडियोस में बात कर रहे थे इंपरेटिव सेंटेंसेस की, तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कराते हैं आपको। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच किसी मेन वर्ब से शुरू होती है और अगर निगेटिव होता है सेंटेंस तो डू नॉट से शुरू किया जाता है या नेवर से भी शुरू होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए, जो सेंटेंस सेट दिए गए हैं सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं जो पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल में छूट गए थे, वो आज लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो पहला सेंटेंस है, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन। उसने आग्रह किया अपने हस्बैंड से, और यहां सेंटेंस में आया है प्लीज, और रूल्स में बताया गया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैम आ जाए तो ये प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं और इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो प्रश्न सूचक जो ये प्लीज होता है या प्रार्थना सूचक शब्द होता है उसको हटा दिया जाता है और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। सपोज दैट अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो नॉट के बाद टू लगाकर हम मेन वर्ब से सेंटेंस लिखते हैं। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू हर हस्बैंड, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपरेटिव है और उसमें प्रार्थना के भाव व्यक्त किए गए हैं प्लीज, तो प्लीज को हम रिमूव करेंगे और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। तो सेड टू को तो हमने बदल दिया रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, और प्लीज बताया गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ऐसा वर्ड आया हो जो रिक्वेस्ट प्रदर्शित कर रहा हो तो उस वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं। और डू नॉट आया है, यहां पे क्या आया है, डू नॉट, तो हम नॉट का यूज पहले करेंगे, नॉट उसके बाद टू, अब वर्ब के बाद का पोर्शन हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। नॉट टू लीव, और प्रोनाउन परिवर्तन होगा, मी किसके लिए आया है, मी आया है किसके लिए, स्पीकर के लिए। तो यहां पे स्पीकर कौन है, सी, तो मी किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हर में, लीव हर अलोन। और ये तरह आपका ये जो सेंटेंस है ये कन्वर्ट हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस देखते हैं एक बार, सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से प्रार्थना की, नॉट टू लीव हर अलोन, कि वो उसे अकेला मत छोड़े, ना छोड़े। और इस तरह ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया है, हिज फादर सेड लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। तो लेट वाले सेंटेंस के लिए भी एक रूल बताया गया था कि अगर सेंटेंस में लेट आएगा, केवल लेट आएगा, तो लेट के बाद अर्थात अस नहीं होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम लेट से पहले टू ऐड करके जोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर लेट के साथ साथ अस भी आया है, तो इस कंडीशन में हम वी शुड या दैट दे शुड, दैट वी शुड या दैट दे शुड यूज करते हैं। अब कहां पे दैट दे शुड यूज होगा, कहां पे दैट वी शुड यूज होगा। तब रिपोर्टेड वर्ब में अगर कोई चाहे सब्जेक्ट की प्लेस पे
चाहे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ये बात की जा रही है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सब्जेक्ट की प्लेस पे चाहे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यदि फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज हुआ होता है तो उस कंडीशन में हम दैट वी शुड लिखते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में हम दैट दे शुड यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हम दैट दे शुड यूज करेंगे। तब जब इस दिए गए सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा होगा His father। अब सेड को चाहे आप सजेस्टेड में चाहे प्रपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हिज फादर सजेस्टेड दैट। अब चूंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन से कोई रिलेटेड प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है तो हम दैट दे शुड यूज करेंगे। दैट दे शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर, शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। और इस तरह ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। ये सेंटेंस आपका हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक चीज और बताई गई थी कि अगर सेंटेंस में लेट के बाद अस आएगा तो वहां पर शुड यूज होगा, वही शुड यहां पर यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड सॉरी। तो जब रिपोर्टेड स्पीच सिंगल वर्ड में दी जाती है तो वहां पर अगर अलग होने के भाव में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर अलग होने के भाव में हो तब दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। और जब ग्रीटिंग वर्ड हो, जैसे बोला जाए गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तो ये बताता है कि यहाँ पर ग्रीट वर्ड है जो वो मीटिंग टाइम के हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रकट करते हैं कि वो अलग होने के टाइम के वर्ड होते हैं, जैसे गुड बाय हुआ, गुड नाइट हुआ। तो जब अलग होने के लिए वर्ड यूज हो किसमें, सिंगल वर्ड में, रिपोर्टेड स्पीच में, उस कंडीशन में हम बेड यूज करते हैं, BADE बैड। और अगर मीटिंग वर्ड का ग्रीटिंग व्यक्त हो सेंटेंस से तो उस कंडीशन में हम विश्ड यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेड सॉरी, उसने दुख प्रकट किया। तो इस कंडीशन में हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही सेड में नहीं, इसको बैड में कन्वर्ट करेंगे। ही बैड सॉरी, ही बैड सॉरी, ही बैड सॉरी, ही बैड सॉरी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये भी सिंगल वर्ड रिपोर्टेड स्पीच वर्ड है, गुड बॉय, सिंगल वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड गुड बॉय, हमने बताया जब अलग होने के लिए वर्ड दिखाई दें या अलग होने का भाव व्यक्त करें उस कंडीशन में हम बैड यूज करते हैं। तो यहां भी हो जाएगा हमारा ही बैड गुड बॉय, ही बैड गुड बाय। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड हैप्पी क्रिसमस। यहां पे जो हैप्पी क्रिसमस कहा गया वो व्यक्त करता है हैप्पी क्रिसमस कि ये मीटिंग ग्रीटिंग वर्ड हैं, ये अलग होने को नहीं दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं जब दो इंसान मिलते हैं आपस में तब एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस की बधाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग ग्रीटिंग वर्ड हैं। तो यहां पे हम बैड यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम विश्ड यूज करेंगे, चाहे गुड मॉर्निंग हो, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ऐसे जो भी सिंगल वर्ड रिपोर्टेड
स्पीच का वर्ड आते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वहां पर हम अमूमन विश्ड यूज करते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड हैप्पी क्रिसमस, तो ये हो जाएगा ही विश्ड a happy Christmas, a happy Christmas, he wished a happy Christmas। और इस तरह ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये वर्ड भी आपका, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ है, और ये भी आपका ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेंटेंस भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रिपोर्टिंग, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं और जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ये वो कंडीशन है जो रेयरली मिलती है जब आप सिंगल वर्ड में कोई रिपोर्टेड स्पीच पाते हैं। तो यहाँ सी सेड लेट मी गो, तो लेट के साथ अस आने पर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती थी, और जब केवल लेट आता था, लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आता था, तो वहां पर हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसा कि रूल्स में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि लेट के बाद अगर अस आता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, और अगर केवल लेट आता तो वहां हम टू से ही रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो सी सेड लेट मी गो, उसने कहा कि मुझे जाने दो, अर्थात उसने आग्रह किया है, गुजारिश की है। तो हम इसको जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सी रिक्वेस्टेड। अब टू से सेंटेंस जोड़ दिया जाता है जब कब, जब केवल रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, सॉरी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया हो सेंटेंस का, और लेट के बाद अस यूज ना हुआ हो। तो सी रिक्वेस्टेड टू लेट, अब मी किसके लिए आया है, मी आया है स्पीकर के लिए, और यहां स्पीकर कौन है, सी। तो सी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हर। सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो, कि उसे जाने दो। अब ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपका दिया हुआ है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अभी ऊपर बताया गया है कि जब अलग होने का अर्थ प्रकट करे रिपोर्टेड स्पीच, उस कंडीशन में हम बैड यूज करते हैं, और जब मीटिंग वर्ड का अर्थ निकले रिपोर्टेड स्पीच से, तो उस कंडीशन में हम विश्ड यूज करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही विश्ड मी, सेड टू को किस में बदल दिया, विश्ड में। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहते इसको बदलना ऐसे कि ही विश्ड मी अ हैप्पी गुड मॉर्निंग, वो भी चलता। अब ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस तरह कुछ छोटे सेंटेंसेस भी होते हैं इंपरेटिव में, जिनको हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हमको बैड और विश्ड यूज करना होता है। कंडीशन दोनों की अलग अलग होती हैं कि किस कंडीशन में हमको विश्ड यूज करना है और किस कंडीशन में हमको बैड यूज करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए इंपरेटिव सेंटेंसेस के। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो रूल्स अब तक आपने पढ़ लिए हैं, उन रूल्स के बेस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको सॉल्व करके हम एक अच्छी तरह से उन रूल्स और इन एग्जाम्पल्स के बीच सामंजस्य बिठाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रूल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एक कहावत कही गई है,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तब तक रूल्स का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल अब तक जो आपने सेंटेंस पढ़े हैं, चाहे वो असर्टिव के रहे हों, चाहे इंट्रोगेटिव के रहे हों, चाहे इंपरेटिव के, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट में सेंटेंस दिए गए हैं, ये सेंटेंस मिक्सअप हैं। मतलब इसमें असर्टिव के भी सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हैं और इंपरेटिव सेंटेंसेस के भी सेंटेंस हैं। तो ये आपको पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंसेस को क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव। उससे होगा क्या कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने में हमें आसानी होगी। तो चलिए जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, महेश सेड टू मी यू आर अ गुड कैप्टन। दिया गया सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव, असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं और निगेटिव भी सेंटेंस आते हैं। तो पहला दिया गया सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट का जो दिया गया है, डू नॉट टॉक लाउडली। यहाँ डू नॉट टॉक लाउडली ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस या तो मेन वर्ब से शुरू होंगे, और अगर मेन वर्ब से नहीं शुरू होंगे तो वो डू नॉट से या नेवर से शुरू होते हैं। तो यहाँ सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है और ये सेंटेंस आपका कैसा है, डायरेक्ट का इंपरेटिव। इंपरेटिव ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है, हरी सेड टू मिस्टर गुप्ता आर यू नॉट गोइंग होम। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच जो है इस सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है। हम कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अभय सेड टू मी हाउ आर यू। ये भी सेंटेंस आपका जो है ये इंटरोगेटिव है। इंटरो तो जब आप पहचान कर लेते हैं सेंटेंस की, तब जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अगला सेंटेंस देखे लेते हैं, द मैन सेड टू द गर्ल आई नो यू एंड योर फादर। ये सेंटेंस आपका कैसा है, असर्टिव। ये सेंटेंस आपका कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट, ही सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। यहाँ भी सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस इंपरेटिव है। दिया हुआ सेंटेंस आपका कैसा है, इंपरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड वी हैव लॉक्ड द डोर। ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। असर्टिव। अब हम दिए गए सेंटेंसेस जो हैं इनको वन बाय वन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखने पे हमको पता चला कि दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव मतलब एक चीज़ तय है कि हमको असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज करना, जैसा कि रूल्स में पहले ही बताया जा चुका। जो सेंटेंस असर्टिव होते हैं उनमें कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और उसकी प्लेस पे कंजक्शन दैट यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा महेश सेड टू मी, अगर आपको याद हो तो रूल्स में बताया गया था कि सेड टू को हम टोल्ड या रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कई सारी चीज़ें हैं जिनमें तब्दील करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो सेड टू को हमको टोल्ड में ही परिवर्तित करना। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, महेश टोल्ड मी, महेश टोल्ड मी। आप यू देखते हैं, हमने बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आएगा तो यू हमेशा आता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। आई हमेशा स्पीकर के लिए या सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन यू हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, मी।
तो महेश टोल्ड मी, महेश ने मुझसे कहा कि जब उसने तुम कहा तो तुम किसको कहा? उसने मुझको। तो रमेश टोल्ड मी दैट, अब कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे उचित कंजक्शन जो कि असर्टिव सेंटेंसों में कौन सा यूज होता है? दैट। तो हम क्या यूज करेंगे? दैट। तो महेश टोल्ड मी दैट, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। दैट आई, अब टेंस में परिवर्तन। सेंटेंस हमारा दिया हुआ था यू आर सिंपल प्रेजेंट, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, और सिंपल पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर, और वो वाज वर डिपेंड करेगी हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या बन रहा? आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? वाज। दैट आई वाज अ गुड कैप्टन, आई वाज अ गुड कैप्टन। और इस तरह आपका दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सर्वेंट था जो इरेज हुआ है। रमा सेड टू हिज सर्वेंट, रमा ने अपने नौकर से कहा डू नॉट टॉक लाउडली, इतनी जोर से मत बोलो, जोर जोर मत बोलो। सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता था तब रूल्स में बताया गया है कि जब सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया है उसे हम वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, सजेस्टेड में तब्दील कर लेते हैं। यहां कहा गया डू नॉट टॉक लाउडली, जोर से मत बोलो, तेज मत बोलो। और रमा ने कही किससे बात? सर्वेंट से। तो सर्वेंट से रिक्वेस्ट तो नहीं की जा सकती, यहां सीधा सीधा क्या प्रकट होता है? ऑर्डर्ड, या आप कह सकते हैं कमांडेड। तो यहां हो जाएगा रमा ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, रमा ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, अब इंपरेटिव सेंटेंस है, तो अब जब इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव होता है तो नॉट टू यूज किया जाता है, और नहीं तो अमूमन हम टू से ऐड कर देते थे। अगर पॉजिटिव होता था इंपरेटिव सेंटेंस तो हम टू से ऐड करते थे। यहां निगेटिव है तो नॉट टू से यूज किया जाएगा, नॉट पहले यूज हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब से पहले टू यूज किया जाएगा। नॉट टू टॉक लाउडली, नॉट टू टॉक लाउडली। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस देखते हैं। हरी सेड टू मिस्टर गुप्ता, हरी ने मिस्टर गुप्ता से कहा आर यू नॉट गोइंग होम, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? और ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। हाँ, जब उसकी इनडायरेक्ट बनती है वहां पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता। सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। तो एक कंडीशन बताई गई थी, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा रिपोर्टेड स्पीच तो सेड टू या सेड को आस्क में तो बदला जाएगा। हाँ, अब देखना यह है कि यहां पे कंजक्शन इफ या वेदर यूज होगा, अदरवाइज कंजक्शन यूज नहीं होगा। तो उसकी भी एक कंडीशन बताई गई थी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है तब तो कंजक्शन इफ यूज होगा, और अगर दूसरी कंडीशन है, या आप कह सकते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन का काम करता, फिर आपको वहां कंजक्शन यूज करने की जरूरत नहीं। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का। क्योंकि यहां सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, अर्थात हमको कंजक्शन इफ यूज करना होगा। तो जो हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा हरी। अब सेड टू को कन्वर्ट करना हमको आस्क्ड में, हरी आस्क्ड मिस्टर गुप्ता, हरी आस्क्ड मिस्टर गुप्ता
अब कंजक्शन यूज करेंगे और कंजक्शन हमारा क्या होगा, इफ। कंजक्शन कौन सा यूज होगा यहाँ, इफ या वेदर। बताया था चाहे इफ यूज करो चाहे वेदर। इफ। और एक चीज और ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कंजक्शन इफ या क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करे तो शेष जो बचा हुआ वाक्य है वो आपका असर्टिव के तौर पे लिखा जाता। असर्टिव के तौर पे मतलब कि पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो सेंटेंस हमारा क्या है, वैसे तो इफ के बाद यहाँ पे आया है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये इफ कंजक्शन का काम करता है और शेष वाक्य जो है वो असर्टिव से लिखा जाएगा। तो असर्टिव का मतलब हुआ कि पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगी। तो जो सब्जेक्ट हमारा बन रहा वो है यू, और यू हम देखते हैं आया किसके लिए है। तो जैसा कि हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ यू हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए और आई हमेशा आता है स्पीकर के लिए। तो यू हमारा जो है ये यू किसके लिए यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, मिस्टर गुप्ता। इफ मिस्टर गुप्ता या इफ ही। लेकिन ये ध्यान रखना ये ही किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है मिस्टर गुप्ता के लिए। ही किसके लिए यूज हुआ है, मिस्टर गुप्ता के लिए। तो इफ ही अब चेंज करेंगे वर्ब में। तो यहां वर्ब हमारी थी जो हेल्पिंग वर्ब वो थी आर, किस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब हमको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वो यूज करनी होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इफ ही के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो ही के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वाज। इफ ही वाज नॉट गोइंग होम, नॉट गोइंग होम। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते और जो हमारा कंजक्शन है वही क्वेश्चन मार्क के भाव व्यक्त कर देता है। तो सेंटेंस हमारा देखते हैं क्या हुआ, हरी आस्क्ड मिस्टर गुप्ता इफ ही वाज नॉट गोइंग होम। हरी ने मिस्टर गुप्ता से पूछा कि क्या वो घर नहीं जा रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा फिर एक बार क्या है, इंट्रोगेटिव। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से ना शुरू होकर के खुद क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस हमारा बनेगा अभय आस्क्ड मी, अभय आस्क्ड मी। अब कंजक्शन हम यूज जो करेंगे तो इफ नहीं यूज करेंगे बल्कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वही हमारे लिए कंजक्शन का काम करेगा। तो हाउ, अब ये क्वेश्चन वर्ड हमारा जो है वो कंजक्शन का काम करेगा, लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड के बाद की जो चीजें हैं वो असर्टिव में लिखनी है हमको। असर्टिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। तो यहां पे देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यू किसके लिए होता है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। किसके ऑब्जेक्ट के लिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और अगर कहीं आई आता है तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा यू है ये यू यूज हुआ है किसके लिए, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए अर्थात मी के लिए। तो यू को जब हम सब्जेक्ट में लिखेंगे बना के तो हो जाएगा आई। अभय आस्क्ड मी हाउ आई। अब आई के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारी थी आर अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब इनडायरेक्ट में हमने सेंटेंस को कन्वर्ट किया तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपको पता है वाज या वर। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वाज, और क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना हमको। तो अभय आस्क्ड मी हाउ आई वाज। अभय ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा था। और इस तरह ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में।
ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मैन सेड टू द गर्ल, सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। जैसा कि हमने वहां पे पहले ही क्लासिफाई कर लिया है सेंटेंसों को कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंपरेटिव है अर्थात इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस हमारा देखते हैं ये कैसा है? असर्टिव। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो द मैन सेड टू द गर्ल, इंसान ने या किसी आदमी ने लड़की से कहा कि आई नो यू, मैं तुमको तो जानता हूं, एंड योर फादर, न मैं केवल तुमको जानता हूं बल्कि तुम्हारे पिता को भी जानता हूं। तो जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मैन। अब यहां सेड टू है और चूंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो असर्टिव के सेंटेंसों में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। द मैन टोल्ड द गर्ल, और असर्टिव के सेंटेंसों में कंजक्शन दैट यूज होता है। टोल्ड द गर्ल दैट। अब आई किसके लिए आया है? जैसा कि बताया आई हमेशा आता है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ आई क्या है? आई किसके लिए यूज हुआ? सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट यहाँ कौन है? द मैन। तो दैट ही, और ही आया किसके लिए है? द मैन के लिए यूज हुआ है। दैट ही अब हम वर्ब में चेंज करेंगे। यहां सेंटेंस देखते हैं कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आई के साथ नो यूज हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो दैट ही, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दैट ही न्यू, और यू देखते हैं किसके लिए आया है? तो हमारे सेंटेंस में जो यू आया है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द गर्ल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा यू यूज हुआ है किसके लिए है? द गर्ल के लिए। तो द गर्ल के लिए जो हमको प्रोनाउन यूज करना होगा वो किया जाएगा हर। तो दैट ही न्यू हर एंड योर फादर। योर किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। तो एंड हर फादर। और इस तरह ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस फिर देखते हैं। ही सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। तो जैसा कि कहा गया था इंपरेटिव सेंटेंस में अगर लेट के बाद अस आता है तो हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ ही सेड टू मी, और सेड टू को हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ ही सेड टू मी, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही सजेस्टेड मी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, लेट के बाद अस यूज हुआ है और हमने एक चीज़ और बताई थी कि लेट के बाद अगर अस यूज होगा तब तो ये देखना होगा कि हम उसको दैट दे शुड में कन्वर्ट करें कि दैट वी शुड में। तो कहा गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन यूज होगा तब यहाँ दैट वी शुड यूज होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन यूज नहीं होगा तो दैट दे शुड यूज किया जाएगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये मी है और मी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम दैट वी शुड यूज करेंगे। ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड वेट फॉर द अवार्ड। और ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। अब आगे देखते हैं। सेंटेंस दिया है ही सेड, उसने कहा, वी हैव लॉक्ड द डोर। असर्टिव सेंटेंस यूज हुआ है कि ही सेड, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ही सेड, क्योंकि सेड के बाद अगर टू आया होता तो हमको टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन सेड ही है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमारे लिए कोई कंडीशन
अप्लाई नहीं होती, हम चाहें तो उसको सेड में ही रहने दें। ही सेड दैट, और असर्टिव सेंटेंसों में हमेशा कंजक्शन दैट यूज होता है। तो ही सेड दैट वी के लिए हम किस वी को क्या लिखेंगे? दे, दैट ही सेड दैट दे हैव। अब हैव को कन्वर्ट, भाई हैव आया है, हैव किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। दैट दे हैड लॉक्ड द डोर। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो असर्टिव के भी हैं, इंट्रोगेटिव के भी हैं और इम्परेटिव के भी हैं। तो इन तीनों तरह के एग्जाम्पल्स को हमने एक सेट में समाहित करके प्रैक्टिस सेट के थ्रू रूल्स को अप्लाई करके इन दिए गए सेंटेंसों को उनके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया है। और हम आशा करते हैं कि अब आप सीख पाए होंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।